एक दिन अचानक आदमी के पैरों के पास दूध की एक धारा बहने लगी। वह हैरानी से ऊपर देखने लगा तो देखा कि दूध एक लंबी नदी की तरह बह रहा है। उसने दूध के बहाव की दिशा में देखा तो पता चला कि एक बत्तख ने दूध का मटका गिरा दिया था। लेकिन आदमी को एक बात समझ नहीं आई, भरे हुए मटके का दूध 50 मीटर से भी ज्यादा दूर तक कैसे बह सकता है। और सबसे अजीब बात, दूध अब भी लगातार निकलता ही जा रहा था, मानो वह कभी खत्म ही न होगा। यह सोचकर उसने मटका उठाया और ध्यान से देखने लगा, लेकिन उसे उसमें कुछ भी अलग नहीं दिखा। फिर उसने एक खाली बाल्टी में दूध डालना शुरू किया। कुछ ही देर में पूरी बाल्टी भर गई। आदमी अब घबरा गया। इतना दूध निकलने के बाद भी मटके में दूध कैसे बचा हुआ है? क्या यह मटका खुद ब खुद दूध बना रहा है? यह जानने के लिए उसने एक और बड़ा ड्रम भरना शुरू किया। कुछ ही देर में वह भी पूरा भर गया, लेकिन जैसे ही उसने मटके को पूरी तरह उल्टा किया, दूध निकलना बंद हो गया। तभी आदमी को समझ आया कि मटके को पूरा उल्टा करते ही उसका जादू खत्म हो जाता है। उसने फिर उसमें थोड़ा दूध भरकर दोबारा जांच की। इस बार भी वैसा ही हुआ। दूध लगातार निकलता रहा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। चारों तरफ फैला दूध देखकर आदमी मुस्कुरा उठा। उसे समझ आ गया था कि उसके हाथ दुनिया का सबसे अनमोल खजाना लग गया है। कुछ ही समय में वह इसी जादुई मटके के सहारे अनगिनत दूध बेचने लगा। एक साधारण दूध वाला देखते ही देखते इलाके का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन उसकी अचानक आई दौलत पर दो चोरों की नजर पड़ गई। एक बारिश भरी रात दोनों चुपके से उसके घर में घुस गए और जादुई मटका चुरा लिया। लेकिन भागते समय लोगों ने उन्हें देख लिया। पीछा शुरू हुआ और भागते भागते मटका उनके हाथ से छूटकर तेज बहती नदी में जा गिरा। कई दिनों तक बहने के बाद वह नदी के निचले हिस्से में रहने वाली एक बूढ़ी औरत को मिला। बूढ़ी औरत ने उसे एक साधारण मटका समझा और घर ले जाकर उसमें अनाज भर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उसने देखा कि मटके में रखा अनाज लगातार बढ़ता जा रहा है। यह देखकर उसने एक सिक्का मटके में डालकर देखा। कुछ ही सेकंड में वह सिक्का कई सिक्कों में बदल गया। अब उसमें से पैसे भी खत्म नहीं हो रहे थे। बूढ़ी औरत खुशी और डर दोनों से कांप उठी। यह राज किसी को पता न चले, इसलिए उसने घर के आंगन में 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदा और मटके को वहीं छिपा दिया। इसके बाद वह जादू से बने पैसों का आधा हिस्सा खर्च करती और आधा बैंक में जमा कर देती। लेकिन बैंक मैनेजर को जल्द ही एक अजीब बात पता चली। सारे नोट असली थे, लेकिन उन सभी के सीरियल नंबर एक जैसे थे। उन्हें लगा कि बूढ़ी औरत नकली नोट छाप रही है। बस फिर क्या था, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जेल में भी नियमों की जानकारी न होने की वजह से उसका झगड़ा जेलर से हो गया, जिसके बाद जेलर ने उसे बेरहमी से पीट दिया। तभी वहाँ मौजूद 2 दयालु बहनों ने आकर उसकी मदद की और उसे बचा लिया। बूढ़ी औरत उनका एहसान चुकाना चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें उस जादुई मटके का पूरा राज बता दिया। यहाँ तक कि उसे कहाँ छिपाया है यह भी बता दिया। उसे लगा कि दोनों बहनें उस मटके का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेंगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे दोनों मशहूर ठग थीं। कुछ समय बाद दोनों बहनें जेल से रिहा हो गईं। रिहा होते ही वे बूढ़ी औरत के बताए हुए स्थान पर पहुंची और एक पशु चिकित्सक का भेष बनाकर जादुई मटका निकालने की तैयारी करने लगी।